एक बेहद अहम खबर, बाबा रामदेव का वो बयान जिसने उन्हें विवादों में ला दिया। इससे जुड़ी तमाम खबरें। आरोप यह है कि बाबा रामदेव ने इस जंग को शुरू करा। ये तो अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ एक एनजीओ है। कुछ दिन पहले बाबा रामदेव ने अपने बयान में कहा, एलोपैथी तो स्टूपिड साइंस है। इस बयान पर तूफान खड़ा हो गया। हालांकि बाद में बाबा रामदेव ने अपने बयान पर खेद जताते हुए उसे वापस भी ले लिया, उस पर सफाई दी। लेकिन इसके बावजूद एलोपैथी डॉक्टरों की संस्था IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बाबा रामदेव को मानहानि का नोटिस भेजा गया। इसके बाद यह विवाद और तेज हो गया। बाबा रामदेव के खिलाफ कई जगह FIR भी दर्ज करवाई गई और अब यह विवाद कहीं ना कहीं आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी बनता भी नजर आ रहा है। एक तरफ तो आयुर्वेद के समर्थन वाले लोग हैं जो एलोपैथी पर सवाल खड़े करते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ बाबा रामदेव के विरोध में जुटे हुए हैं। इस पूरे विवाद पर बाबा रामदेव ने एक एक सवाल का जवाब न्यूज 18 इंडिया को दिया है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने एक बार फिर एलोपैथी साइंस पर सीधा हमला बोला है। रामदेव के मुताबिक कोरोना से ऐसी लोगों की ज्यादा मौत हुई है जिनके फेफड़े कमजोर थे या फिर जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर था। रामदेव के साथ ही सवाल भी किया हमने कि क्या एलोपैथी साइंस में इंसान का इम्यून सिस्टम मजबूत करने का कोई इलाज है। रामदेव के मुताबिक कई गंभीर बीमारियां ऐसी है जिसका इलाज एलोपैथी में है ही नहीं बल्कि आयुर्वेद में मौजूद है। आरोप आप पे ये है, अगर मैं आरोप की बात करूं तो आरोप ये है कि बाबा रामदेव ने इस जंग को शुरू करा और IMA कह रहा है अब खत्म हम करेंगे इसको। मैं तो अभी भी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, साधु सन्यासी के मन में कोई दुराग्रह तो कतई नहीं होता, सत्याग्रह जरूर होता है। तो मैं इतना ही कहूंगा, जो एलोपैथी का सेक्टर है उनका जो क्षेत्र है कि जो सर्जरी है और जो लाइफ सेविंग ड्रग वाले जो काम हैं वो उनको करने चाहिए। बाकी माइग्रेन पेन से लेकर के आंखों का चश्मा उतारने से लेकर के दृष्टि परिवर्तन से लेकर के श्रुति से लेकर के थायराइड क्योर करने से लेकर के BP अस्थमा, लोगों की मौत किससे हो रही है? कोविड से मौत नहीं हो रही। आप कहेंगे, मैं बात को प्रधानता देना चाहता हूं दूसरी को, मौत हो रही है कमजोर फेफड़े वालों की। क्या कमजोर फेफड़े का? हमारे पास तो दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, स्वासारी, पंचकोल बहुत कुछ है। क्या एलोपैथी में लंग को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे पास तो सर्वकल्प है, भूमि आंवला है, पुनर्नवा है, एलोवेरा है, वीटग्रास है, लिवोग्रिट है, लिवामृत है। क्या लीवर को कमजोर जो लीवर है उसको रिकवर करने के लिए, आंतों की कमजोरी के लिए, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डीजनरेट उनको रीजनरेट करने के लिए, टाइप 2 टाइप 1 डायबिटीज के लिए, क्या एलोपैथी में नर्वस सिस्टम जब वीक हो जाए या इम्यूनिटी वीक हो जाए उसको रिकवर करने के लिए एक भी कोई ड्रग है? उत्तर मिलेगा नहीं, क्योंकि जो ड्रग इंडस्ट्री, जो फार्मा इंडस्ट्री, उन्होंने ये काम ही नहीं किया। उनको तो मर्ज और मरीज दोनों जिंदा चाहिए, तभी तो उनका धंधा चलेगा। एलोपैथी पर दिए गए बयान पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने एक बार फिर खेद जताते हुए माफी मांगी। रामदेव के मुताबिक वो मैसेज था जिसे उन्होंने पढ़कर सुनाया था, लेकिन IMA आयुर्वेद और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में रामदेव ने एलोपैथी में कोरोना के इलाज के तरीके को लेकर भी सवाल उठाए। अगर हम बात करें एलोपैथ की तो आप कहते हैं इसको स्टूपिड साइंस है, ऐसा क्यों कहा आपने? ये सवाल जरूर आएगा और डॉक्टर्स के मन में भी ये सवाल होगा। मैंने वापस कहता हूं आमिश भाई, मैंने वो एक मैसेज पढ़ा था, ये मेरा बयान नहीं था, फिर भी मैंने उसके ऊपर खेद व्यक्त कर दिया, बयान वापस ले लिया, माफी भी मांग ली। क्या माफी मांगने को क्या कहते हैं? क्या फिर फांसी पर लटका देंगे? अरे वो हर बात में हमें नीचा दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि हमने सारा देश स्वस्थ कर दिया। मैंने कहा भाई, यदि कोरोना में आपने 10% रोगी ठीक किए तो 90% रोगी योगासन करके, प्राणायाम करके, कोरोनिल खा के, गिलोय तुलसी का काढ़ा पी करके ठीक हुए। और मैं एक प्रति प्रश्न करता हूं आमिश भाई, देखो आप प्रश्न करेंगे, मैं भी कुछ प्रश्न करूंगा। जी जी। ये जो एलोपैथी में कोरोना मैनेजमेंट के नाम पर
बुखार उतारने के लिए दवाई दी जा रही है, जबकि रिसर्च हुआ है कि जब भी कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई अंदर फंगस, कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो बुखार जो है वो उस बैक्टीरिया, उस वायरस को, उस फंगस को, इस इंफेक्शन को कम करने के लिए शरीर अपने आप अपना तापमान बढ़ाता है। जो कोरोना मैनेजमेंट के नाम पर हम लोगों का बुखार उतारने के नाम पर पैरासीटामोल, क्रोसिन आदि दे रहे हैं, लोगों के को जो है हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, स्टीराइड दे रहे हैं, ओवरडोजेज उनकी दे रहे हैं, फिर जो है और तमाम तरह के रेमडेसिविर जो इबोला की दवाई है वो दे रहे हैं। क्या कोई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ था कि ये कोरोना में दी जा सकती हैं? यदि नहीं हुआ तो क्यों दी जा रही है? और जिसके ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ, डबल ब्लाइंड, पूरा का पूरा जो एक रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के ऊपर होना चाहिए, वो सारा जब हमने कोरोनिल के ऊपर करके दे दिया, तब इसके ऊपर आपत्ति क्यों कहते? इसको नकली दवा क्यों बोलते हैं? विक्रांत यादव हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। विक्रांत, जब न्यूज़ 18 ने कई सवाल किए बाबा रामदेव से तो उन्होंने कहा कि उन्होंने खेद जताया है। एक बार फिर उन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत में खेद जताया अपने उस बयान पर जिस पर एलोपैथी से जुड़े लोगों को आपत्ति थी। लेकिन क्या वाकई बाबा रामदेव ये चाहते हैं कि इस तरह का विवाद अलग अलग पैथी के बीच खत्म हो जाना चाहिए? इसी में जनहित है, देश का हित है? देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा है, लग नहीं रहा प्रशांत कि ये विवाद जल्दी थमेगा, क्योंकि बाबा रामदेव ने खेद व्यक्त किया लेकिन वो लगातार अपनी बात पर भी अड़े हुए हैं और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से मेडिकल साइंस को वो सम्मान दे रहे हैं, एलोपैथिक को सम्मान दे रहे हैं, उसी तरीके से आयुर्वेद को भी सम्मान देना चाहिए। और आईएमए के डॉक्टर जो लगातार उन पर आरोप लगा रहे हैं, उन पर वो राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के भी आरोप लगा रहे हैं। तो आईएमए देश के डॉक्टरों की एक बड़ी संस्था है, उन लोगों में इस चीज को लेकर के काफी रोष भी है और उनका ये कहना है कि जानबूझ करके ऐसे समय में उन पर सवाल उठाना, जब कोरोना के समय में डॉक्टरों ने पूरी मेहनत करके लोगों को बचाया, इस समय ये विवाद उठना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन बाबा रामदेव ये भी साफ कर रहे हैं कि वो साइंस पर सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि उनके अपने कुछ मुद्दे हैं और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि आयुर्वेद को भी वो सम्मान मिले, क्योंकि आयुर्वेद ने भी कई अनेक ऐसी बीमारियों को ठीक किया है जिनका इलाज मेडिकल साइंस में नहीं था, लेकिन आयुर्वेद के जरिए उसका इलाज किया जा सका। बिल्कुल, स्वामी रामदेव पर कई सवाल खड़े हुए, लेकिन कल न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम भी कई सवाल करना चाहते हैं। न्यूज़ 18 के साथ इंटरव्यू में योग गुरु रामदेव ने सीधे सीधे आईएमए को एक एनजीओ करार दिया। रामदेव ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए को लेकर कई गंभीर भी सवाल खड़े किए। कि डॉक्टर्स का भी बड़ा योगदान है इस लड़ाई के अंदर, जिन्होंने अपनी जान को गंवा दिया है। लेकिन मैं मान रहा हूं, के उस मैं बयान उसको सम्मान देता हूं जी, और मैं ये कहता हूं कि ये मिलकर के लड़ाई लड़ो। हमारे तो ऋग्वेद का संदेश है संगच्छध्वम संवदध्वम, लेकिन और ये आईएमए पूरे मेडिकल साइंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है। ये तो अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ एक एनजीओ है, ये कोई बहुत बड़ी लीगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये तो साबुन, टूथपेस्ट, आप आईएमए का जाकर के पूरा इतिहास खंगा लो। ये क्या, ये पेंट को, बल्ब को, ये साबुन को, टूथपेस्ट को ये प्रमाणित करने वाली संस्था कहां से आ गई भैया? और इनके पास कौन सी रिसर्च लेबोरेटरी है? इनके पास क्या साइंटिफिक सेटअप है? किसी भी चीज का साइंटिफिक, ये जो एक्रेडिटेशन की बात करते हैं, वैलिडेशन की बात करते हैं, ये होते कौन है साइंटिफिक एक्रेडिटेशन और वैलिडेशन वाले? इन लोगों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए। मैं तो इसी विचार का हूं। अरे अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा का और वैज्ञानिक अनुसंधान का दोनों का सम्मान। जब तक आप वीडियो में माफी नहीं मांगेंगे, जब तक बाबा रामदेव वीडियो में माफी नहीं मांगेंगे, अध्यक्ष 1000 करोड़ रुपए की मानहानि हो जाएगी एलोपैथी के नाम पर। तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मिस्टर लेले को आप क्या कहना चाहते हैं? बड़े सम्मानित डॉक्टर हैं वो आईएमए के, लेकिन उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया आपके साथ एक कार्यक्रम में, क्या कहना चाहते हैं? लेले जी का कोई ट्विटर अकाउंट मेरे पास तो 25 उनके मैसेज भेजे हैं, कोई उसको पढ़ लेगा तो वो तो एलोपैथी के नाम पर कलंक है बेचारे। दूसरी बात, इनके जो अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि ये अनुकूल समय है एक मजहब विशेष का संदेश घर घर तक पहुंचाने का, कि जो झाड़ फूक करके, ऐसे पानी के छींटा मार करके जो एक ढोंग आडम्बर पाखंड अंधविश्वास करते हैं, तो एलोपैथी को ओझापैथी बनाने में क्यों तुले हुए हैं? और मैं वापस कह रहा हूं, इस देश के वो डॉक्टर
जो सच में, चाहे वो हमारे एम्स के अंदर हैं, चाहे वो और हमारे दूसरे ऐसे बड़े बड़े सरकारी गैर सरकारी हॉस्पिटल हैं, जो प्रामाणिक डॉक्टर हैं, जो शालीन हैं, जो अपने पूर्वजों के ज्ञान परंपरा का सम्मान करते हैं, जो खुद भी योग करते हैं, मैं ऐसे करीब 90% अच्छे डॉक्टरों का सम्मान करता हूं। वो सच में मानवता के लिए एक भगवान का वरदान है। लेकिन जो एलोपैथी के नाम पर लूट खसोट करते हैं, एलोपैथी को भी बदनाम करते हैं, कि ऐसे डॉक्टरों का तो मतलब मुझे तो लगता है आईएमए वालों को खुद ही इनिशिएटिव लेकर के, जो इनके अध्यक्ष हैं और जिनके सो कॉल्ड जो इनके महामंत्री आदि हैं, इनको तो बर्खास्त करके किसी योग्य व्यक्ति को अपने इस एनजीओ का अध्यक्ष बनाना चाहिए और उनको महामंत्री बनाना चाहिए। नहीं तो ये आईएमए का मुझे लगता है इसकी गरिमा ही खत्म कर डालेंगे। योग गुरु रामदेव ने फार्मा इंडस्ट्री को लेकर भी बड़ा हमला किया है। रामदेव के मुताबिक फार्मा इंडस्ट्री लाखों करोड़ों रुपए के कारोबार का धंधा है, जबकि वो आयुर्वेद के जरिए देश की जनता की सेवा कर रहे हैं। देश की जनता यह जानना चाहती है आपसे, इस समय फार्मा कंपनियों के चक्रव्यूह में, इस समय डॉक्टर्स के चक्रव्यूह में बाबा रामदेव फंस गए हैं। क्या आपको लगता है कि, क्योंकि एक चक्रव्यूह हमें याद है महाभारत में हुआ था, महाभारत में रचा गया था अभिमन्यु के खिलाफ और अभिमन्यु उससे बाहर नहीं आ पाए थे। क्या बाबा रामदेव को एक चक्रव्यूह में फंसा दिया जा रहा है? यह सवाल बहुत बड़ा है। बाबा रामदेव क्या फंस गए उस चक्रव्यूह में? देखो आयुष भाई, देखो फार्मा इंडस्ट्री, मैं कई बार जब ये बहुत लूट मचाते हैं, इनको ड्रग माफिया या मेडिकल माफिया भी कह देता हूं, और हमारे डॉक्टर उनके कई बार अनजाने में शिकार हो जाते हैं। जो बात मैंने कही वो बात आमिर खान ने भी कही थी कि आप 15 रुपए की दवाई को 1500 रुपए में बेचते हो, जो जेनिक जो मेडिसिन है उसको ब्रांडिंग करके। और जब उन्होंने बात की थी कि बेसन टेस्ट की कि खोल लिया, और उसके बाद में और भी बहुत कुछ उन्होंने बातें कही थी कि अनावश्यक ऑपरेशन, गैर जरूरी दवा, गैर जरूरी ऑपरेशन, गैर जरूरी जो है टेस्ट, और ये करके 5 से 25 लाख रुपए का जो बिल बनाने का चक्रव्यूह है। मैंने एक व्यक्ति के साथ में कोई धोखा नहीं किया है। माना कि इस पूरी ड्रग इंडस्ट्री के पीछे लाखों करोड़ की दौलत है, लेकिन मेरे पीछे ताकत है सत्य की, साधना की, सेवा की, अनुसंधान की, और हमने परिणाम दिए। आज मैं एक एक बीमारी के लाखों करोड़ों लोग आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। मैंने इस देश का 100 करोड़ किलो से ज्यादा वेट कम किया है। कई सवाल बाबा रामदेव ने खड़े किए तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पर दिए गए योग गुरु रामदेव के बयानों पर आईएमए से जुड़े डॉक्टरों ने बड़ा पलटवार भी किया। आईएमए ने सीधे केंद्र सरकार से रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सारे मेंबर्स सबसे पहले तो वो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के मेंबर्स हैं, यानी कि वो एमबीबीएस प्लस डॉक्टर्स हैं। प्लस ऐसा कहना कि राजनीतिक हैं, वो बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं है। वो सबसे पहले एक डॉक्टर हैं और उसके ऊपर इस संगठन के मेंबर जरूर हैं, और उन्होंने कभी ऐसा बोलने की जरूरत नहीं समझी है। वो तब बोले हैं जब बाबा रामदेव ने इस साइंस को स्टूपिड और दिवालिया कहा है, तभी हमें बोलना पड़ गया और सोशल मीडिया और मीडिया पे आना पड़ा है। तो बाबा रामदेव अपना ये ढोंग और आडंबर बंद करें। वो एक व्यापारी हैं और व्यापारी के अपनी कॉर्नर ड्रग को बढ़ाने के लिए इतना बोलते हैं और चाहते हैं कि मैं मीडिया में रहूं। हम उनके इस बात के सख्त खिलाफ हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भारत का सबसे बड़ा मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टरों का संगठन है, और जो ये लाला जी जो बयान करते हैं वो ना कि सिर्फ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बल्कि जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क, मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क्स, सभी स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से पूरे 12 लाख मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स ने इसकी घोर निंदा करी है। और लाला जी जो माफी की बात करते हैं, उनकी माफी सिर्फ काफी नहीं है, उनके ऊपर एपिडेमिक एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, मैजिकल रेमेडीज एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होकर उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। आईएमए के डॉक्टर्स एलोपैथी यानी मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं। सभी मेंबर्स एलोपैथी के बारे में जानते हैं, जानकारी लेते हैं, ना आयुष के बारे में जानते हैं, और हमारा साइंस संशोधन और सबूतों पर टिका है। उसे आईसीएमआर और WHO की मान्यता है। आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि आईएमए किसी पैथी के विरोध में नहीं है, ना आईएमए कोई राजकीय संगठन है।
योग गुरु रामदेव ने न्यूज 18 से खास बातचीत में दावा किया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए को लोग स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन पर भी दबाव डालने की कोशिश करते हैं और उन्हें लिखी गई चिट्ठी इसी बात का नतीजा भी है। रामदेव के मुताबिक आईएमए में भी सियासी लोग बैठे हुए हैं। आईएमए का षड्यंत्र हो सकता है, आईएमए की दुर्भावना हो सकती है, आपके मन में वो नहीं था लेकिन आपने बोल दिया। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो आपको चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में भी उन्होंने काफी चीजों को क्लैरिटी के साथ लिखा, जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला कि कुल मिलाकर आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी के डॉक्टर वो रह चुके हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर हर्षवर्धन ने बोला, उन्होंने भी आपको आपके बयान पर खेद जताने के लिए कहा। आप इसको कैसे लेते हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मैंने खेद जता दिया। देखो, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के ऊपर भी अनावश्यक दबाव भी डालते रहते बीच बीच में। ये तो माने इन्हीं आईएमए के डॉक्टर्स ने कोरोना को कुंभ से जोड़ करके कहा कि कुंभ इज द बिगेस्ट स्प्रेडर ऑफ कोरोना। इन्होंने तो इन आईएमए के डॉक्टरों ने मोदी जी की तुलना हिटलर से करके इन्हीं डॉक्टरों ने भारत का किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में मतलब इंडियन वेरिएंट को जो है वो मोदी वेरिएंट कह करके मतलब इंडिया में जो कोरोना फैला उसको इंडियन वेरिएंट और मोदी वेरिएंट कह करके इन्हीं डॉक्टर्स में आईएमए के डॉक्टर्स वालों ने, क्योंकि इसमें बहुत से लोग पॉलिटिकल हैं। और मैं एक बात कहता हूं, माना कि मैंने भी एक वक्त सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के लिए जन जागरण किया था, आप साक्षी रहे उस बात के। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, मैं आज राजनीतिक रूप से न पक्ष में न विपक्ष में निष्पक्ष हूं। आईएमए के आप पूरा लिस्ट उठा करके देखो, इसके अंदर आपको 90% लोग पॉलिटिकल मिलेंगे जो इनके पदाधिकारी आदि होते हैं। तो ये एक राजनीतिक संस्था है, हर्षवर्धन इनके दबाव में आ गए लेना चाहिए और सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए। आप कह रहे डॉक्टर हर्षवर्धन इन सबके दबाव में आ गए, इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिख दी। नहीं, मैं कहता हूं उनको भी अलग अलग मुद्दों पर दबाव में लेने की कोशिश करते हैं। नहीं, पर ये माना जाता है, ये सरकार तो आपके पक्ष वाली सरकार है, ऐसा माना जाता है, और तभी आपको दूसरी तरफ से टारगेट भी किया जाता है। तो ये अगर ये भी गलत कह रहे हैं तो कुछ तो गलती हुई होगी स्वामी रामदेव, कुछ तो चूक हो गई होगी। क्योंकि मैं हर्षवर्धन साहब को पढ़ता हूं तो उन्होंने बोला कोरोना योद्धाओं का निरादर कर दिया है। आईएमए के अलावा कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने भी रामदेव के बयान पर नाराजगी जताई है। इन लोगों ने रामदेव को एलोपैथी के खिलाफ बयानबाजी न करने की नसीहत भी दी। एलोपैथी एक तरीक़ा इलाज है और दुनिया में ये बैकबोन है बीमार लोगों का इलाज करने के लिए। जो बयान बाबा रामदेव का आया है वो न सिर्फ ये कि डॉक्टर्स की बेइज्जती है, साइंटिस्ट की बेइज्जती है, बल्कि देश को गुमराह करने वाला बयान है। निश्चित तौर से उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा रामदेव योग गुरु है, वो योग गुरु ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। विवादित बोल करके राजनीति के चक्कर में ना पड़े। योग के लिए उन्होंने काम किया है। जो संत आदमी है स्वामी रामदेव बाबा, उन्होंने देश दुनिया में योगा का प्रचार किया है और उनको इसी के लिए ख्याति मिली है। तो उनको करोड़ों चाहने वाले जो हैं वो चाहते हैं कि वो योग गुरु बन के ही रहे। आईएमए सरकार के द्वारा समय समय पर प्रचारित प्रसारित संगठनों में से एक है। भारत सरकार के, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री मंत्री समय समय पर इसके कार्यक्रमों का हिस्सा रहे हैं। लिहाजा इसको एनजीओ कहना, विदेशी ताकतों से मिला जुला कहना उचित नहीं। बगैर जानकारी के, अपुष्ट जानकारी के इस तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं। आईएमए में मैं नहीं मानता कोई मिशनरी हैं, कोई एंटी नेशनल हैं या कोई विदेशी माफिया है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और आरजेडी ने कोरोना संकट के इस दौर में आयुर्वेद और एलोपैथी के विवाद को गैर जरूरी बताया और कोरोना से निपटने के लिए साथ मिलकर चलने की नसीहत दी। आयुर्वेदिक और डॉक्टर एलोपैथी के डॉक्टर से कुछ लोगों को परेशानी हुई है, लेकिन क्या
वो गलत उसने ट्रीटमेंट दिया क्या नहीं दिया उसके खिलाफ अपन एक्शन ले सकते हैं, लेकिन सभी को पता है ये कोरोना काल में डॉक्टरों की वजह से, नर्सेस की वजह से, हेल्थ वर्कर की वजह से लाखों लोगों की हम जान बचा पाए। किसी भी पक्ष की तरफ से कोई आरोप लगाए जाते हैं किसी पर, तो तथ्यहीन आरोप नहीं होने चाहिए। आरोपों का आधार होता है। अगर सचमुच कहीं विदेशी फंडिंग का मामला है या किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से कुछ किया जा रहा है, तो ऐसे मामलों की जांच होनी चाहिए और जांच के उपरांत जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए।